स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। कार्यक्रम में बात शांति के टापू मध्य प्रदेश की, जहां रतलाम के सुराना गांव में सांप्रदायिक सद्भाव तार तार होता दिख रहा है। स्थिति यह आ गई है कि गांव के हिंदुओं ने पलायन की बात तक कह डाली है। फिलहाल प्रशासन के हस्तक्षेप से सुराना में शांति तो है, लेकिन सुराना में अब भी कई सवाल सुलग रहे हैं। मसलन मामूली विवाद का बखेड़ा बन गया या फिर कोई सोची समझी साजिश थी। शांति के टापू में सांप्रदायिक शोर क्यों है? सुराना में कौन फैला रहा है नफरत? बीजेपी कांग्रेस नेता भोपाल में बैठकर बयानबाजी करने के बजाय एक साथ सुराना जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाते? तो ये कई ऐसे सवाल हैं। क्या सुराना में शांति का सियासी नफा नुकसान से आकलन होगा? आज चर्चा इसी मसले पर होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मकान बिकाऊ, घर बिकाऊ, हर एक ईंट बिकाऊ। घर की दरों दीवारों पर यह संदेश लिखा गया। पलायन के दर्द की मुनादी की जा रही। तस्वीरें रतलाम के एक गांव की, जो यूपी के कैराना की राह पर है। हिंदू समुदाय के लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। आपसी भाईचारे को जैसे नजर लग गई। सुराना यही नाम है रतलाम के उस गांव का, जहां के आतंकित हिंदुओं ने गांव छोड़ने की चेतावनी दी। दरअसल सुराना गांव मुस्लिम बहुल है। गांव वालों की माने तो बीते 1-2 सालों से यहां के स्थानीय कट्टरपंथी मुस्लिम युवाओं ने दूसरे समुदाय के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मारपीट और गाली गलौज रोज का वाकया हो चला है। हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज़्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू रहते हैं। 16 तारीख के दिन मुकेश को मारने के लिए घर आए और उसके बाद में हम रिपोर्ट करने गए। गाली गलौज करी उन्होंने। रिपोर्ट करने गए थाने में, तो दोनों पार्टियों पे 151 करी। गांव में रहने वाले हिंदू समुदाय का कहना है कि ज्यादा अत्याचार और जोर जबरदस्ती की शिकायत लेकर जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो उल्टे पुलिस रासुका लगाने और मकान गिराने की धमकी देती। यही कारण है कि लोग खुद अपने मकान बेचकर अब इस इलाके को छोड़ना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर गांव के लोगों ने इलाके के डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। गांव वालों ने प्रशासन को 3 दिन के भीतर कहीं और जमीन दिए जाने की मांग की, ताकि वो शांति से रह सके। बस कार्रवाई के 3 दिन में हम सुराना गांव पलायन कर रहे हैं। पूरा गांव हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं। वहाँ पे हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा था, हम क्या करेंगे वहाँ पे रह के? हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हम खतरे में थोड़ी डालेंगे। उनका शिक्षा संस्कार थोड़ी बिगाड़ेंगे हम लोग मजदूर करने वाले हैं, खेती करने वाले हम। गाँव से हिंदुओं के पलायन का ये मामला पहले प्रशासन और अब सियासी गलियारों तक पहुँच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद इलाके के कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है। साथ ही एक जांच दल बनाकर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कराने की बात भी कही जा रही है। छोटे मोटे विवाद अगर कहीं होते हैं तो उनको बैठ के सुलझाया जाता है और हम लोग कोशिश करेंगे। अब की समस्या गांव की क्या है, हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक दल बनाकर गांव में जाएंगे। होगा तो हम खुद भी जाएंगे और वहाँ ग्रामीणों से बैठ के बात करेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कोई विस्थापन वाली बात हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए गांव से हिंदुओं के पलायन का ये मुद्दा अब सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां इस मामले में जल्द ठोस फैसला लेने की बात कही है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं के पलायन को नफरत की राजनीति का नतीजा बताया। हमारी चिंता का विषय, हमारी गारंटी का विषय, और निश्चिंत रहे वो लोग करता है, जबरदस्ती करता है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बड़ा सवाल यही है कि यूपी के कैराना की तर्ज पर रतलाम से पलायन का मुद्दा आने वाले दिनों में सियासी जंग का अखाड़ा तो नहीं बन जाएगा। तो सुराना के सुलगते सवाल आज हम पूछने वाले हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रदीप माहौर जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके साथ साथ आनंद जाट कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ संवाददाता दीप्ति चौरसिया भोपाल से रहेंगी और राजेश पुरोहित रतलाम से हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम राजेश पुरोहित का रुख करते हैं। राजेश, तो जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिला रतलाम में और काफी गरमाया हुआ है, आखिर कारण क्या रहे? एक लंबा समय बीत चुका है, 2 साल का वक्त, और उसके बाद अब कुछ मामला सामने आ चुका है और अब इस पर कुछ कार्रवाई की जा रही है।
जी देखिए, इसमें जो मामला ये जो एकदम से रतलाम का सामने आया उसके बाद मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की खामियां रही है। चूंकि ग्रामीण बार बार शिकायतें करते रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई उनके सुनवाई नहीं की गई। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, रतलाम हो या मध्य प्रदेश हो, हर अधिकारी ये चाहता है कि मेरे कार्यकाल में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हो और उसी को दबाने का प्रयास किया जाता है। रतलाम में भी यही हुआ। रतलाम में जब ग्रामीण आए अपनी गुहार लगाने एसपी के पास, तो जिस तरीके से उनको हकाड़ा गया और उनको भगाया गया और उसको बारे में बोला गया कि आपको रासुका लगा देंगे, आपके मकान तोड़ देंगे, उसके बाद से विवाद और ज्यादा तीव्र हुआ। मैं बता दूं, जब ऑलरेडी जो है वह हिंदू परिवार परेशान थे, मुस्लिमों के आतंक से परेशान थे और उनको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा था। जब वो प्रशासन के पास जाते तो उनको प्रॉपर उनका समस्या का समाधान नहीं होता। इससे परेशान होकर पूरे ग्रामीणों ने पलायन करने का फैसला लिया था। जी बिल्कुल। और हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हैं। प्रदीप जी, तो जिस तरह से आपने इस स्थिति को समझा, किस तरह से सुराना गांव के हालात बने हुए हैं, 2 साल का वक्त बीत जाता है लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो मदद नहीं करता, एक बड़ी खामी यहाँ पर देखने को मिली है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने इसके ऊपर संज्ञान भी किया है और जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि कैराना नहीं बनने देंगे, ये इससे समझ में आता है कि वहां पे जो स्थिति है उसको सुधारने के ऊपर प्रयास हो रहा है। वहां पे जो एसपी हैं, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जो है, उन्होंने भी वहां पे मौके पे जाके लोगों से बातचीत करी। एक 4 लोगों की कमेटी बनाई है। वहां पे कुछ कार्रवाइयां भी चालू हो गई हैं। एक ऐसा भी देखने में आया कि मंदिर के पास में एक बाथरूम बन जाता है। सुन के बड़ा अंदर खराब लगा कि इस प्रकार की घटनाएं भी की जा सकती हैं लोगों के द्वारा, और उसको भी तोड़ा गया। मंदिर के पास में जो बाथरूम है वो तोड़ दिया गया है अभी, और साथ में जो कब्जा किया हुआ था शासकीय जमीनों पे वो भी हटाया जा रहा है। तो स्थिति बिल्कुल चिंताजनक वहां पे है, लेकिन अभी फिलहाल उसको कंट्रोल में लिया गया है और आगे पूरे ऐसे प्रयत्न किए जाएंगे कि वहां पे हमारे जो हिंदू भाई जितने भी रह रहे हैं उनको कहीं भी किसी प्रकार से कोई समस्या ना आने पाए और वहां पे आपस में सौहार्द बना रहे लोगों के अंदर। जी आनंद जी, इतना लंबा समय वक्त बीत चुका है मध्य प्रदेश में, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर नहीं हुए और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या अब जिस तरह से हालात बन रहे हैं और अगर ये हालात ऐसे बने रहे, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक सौहार्द है, सद्भावना है, उसको बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है सुराना में? पिछले 18 साल मध्य प्रदेश में भय, भूख और भ्रष्टाचार का जो शासन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसमें ये एक उनकी असफलता, प्रशासनिक असफलता, राजनीतिक असफलता का जीता जागता नमूना है। जब शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो, जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल हो जाती है। फिर एक हिंदुओं को सुरक्षा देने का मामला हो तो आपने और मैंने, हम सब ने देखा कि किस प्रकार गंगा में तैरती लाशें हिंदुओं की थी। उस समय हमने ये भी देखा कि सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत रात में जलती चिताएं हमने देखी। और अब यहाँ प्रशासनिक तौर पर 2 सालों से कोई मामला चल रहा है और उस मामले में किसी की सुनवाई नहीं होती है। अधिकारियों की मनमर्जी और शिवराज सिंह चौहान जिसे कहें वही कानून वही विधान है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है और इसके लिए राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं और उनकी जिम्मेदारी से ये सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल है वो यहाँ पर बिगड़ना नहीं चाहिए। ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल आनंद जी, कोशिश होनी चाहिए और शायद अब नेताओं को भी बचना चाहिए, कांग्रेस नेताओं को भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये मामला और बढ़ सकता है। हमारे साथ संवाददाता दीप्ति चौरसिया भी जुड़ी हुई है। दीप्ति, तो जिस तरह से हमने देखा इस सुराना मामले को और कहीं ना कहीं लोग पलायन करने को मजबूर हो चले हैं, ऐसे में अब फिलहाल प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो प्रशासनिक कार्रवाई को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि प्रशासनिक कार्रवाई शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर रही। जिस तरह से हमारे साथी भी बता रहे थे राजेश की, ये परिवार जो है अपनी शिकायत लेके पहुंचते थे लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती थी। तो सबसे पहले तो प्रशासनिक कार्रवाई वहाँ पे दुरुस्त की जा रही है। उस शौचालय को तुड़वा दिया गया है जो मंदिर के बगल में बना था। इसके अलावा पुलिस की पूरी टीम वहाँ पहुँच चुकी है। एक अस्थायी चौकी बना दी गई है जिसमें एक एसआई सहित जो है 10 पुलिसकर्मी वहाँ पर होंगे, और इसके साथ जो है एसपी और कलेक्टर भी वहाँ पहुँचे थे उस गाँव में। और अभी जो प्रारंभिक तौर पर जितनी सारी चीज़ें की गई हैं उसमें सबसे पहले जो वहाँ पे शरारती तत्व हैं उनको जिला बदर की कार्रवाई की जाने की बात हुई है। उन पे जो है 151 धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने की बात हुई है। तो अभी ये जो झगड़ा है ये पूरा सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर, या जो ज़्यादातर देख सकते हैं कि 2 ग्रुप के नौजवानों में आपस में हुआ है, 2 समुदाय के, तो वहीं से बात ज़्यादा बढ़ी है। और चूँकि एक समुदाय की आबादी ज़्यादा थी तो इस वजह से वो दूसरे समुदाय को दबा पाता था। तो अब इसमें ये चूँकि ये बात है कि ये सरकारी कार्रवाई इतनी है जो सामने दिखाई दे रही है। सरकार ने कहा है कि जो है वो सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार एक्शन ले रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति वो तो होगी, वो इसलिए भी होगी क्योंकि कांग्रेस को पहला मौका मिला है कि बीजेपी सरकार में कुछ घेरे, क्योंकि बीजेपी हमेशा जो है बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, हार्डकोर हिंदुत्व की बात करती है। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ परिवारों को प्रदेश छोड़ने की स्थिति आ रही है तो निश्चित ही कांग्रेस घेराबंदी जरूर करेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी देखने की होगी कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में 1.5 साल जो है कांग्रेस की सरकार थी और 1.5 साल बीजेपी की सरकार अभी के समय। तो ऐसे में किस सरकारों के समय में ये स्थितियाँ बिगड़ी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर में बातें नहीं सुनी गई उसके बाद लगातार बातें बिगड़ती रही। तो अभी तक जो सबसे बड़ी चूक कहीं ना कहीं रही, जो प्रशासनिक स्तर पर या जो छोटे स्तर पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी निचले स्तर पर, वो पहले नहीं हो पाई। अगर उसको पहले ही कर लेते तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। तो अभी जो है गृह मंत्री ने कई सारी चीज़ें करी हैं जिसमें स्थायी चौकी बनी है, जैसा मैं बता रही हूँ कि उस शौचालय को तोड़वाया गया है। जो शरारती तत्व हैं उन पर कार्रवाई होगी, जिला बदर किया जाएगा। तो इस तरह की जो प्रारंभिक तौर पे जितनी चीज़ें हो सकती थी उतनी सरकार की तरफ से फिलहाल करी गई हैं। अब इसकी क्या कोई जांच कराई जाएगी, जांच कौन करेगा, रिपोर्ट कब तक आएगी, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब तक ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तब तक कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल तय है कि राजनीति होगी और जमकर होगी। क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि बीजेपी को पहली बार मौका, कांग्रेस को पहली बार मौका मिला है कि वो बीजेपी सरकार को घेरे। क्योंकि केवल हम देखें पिछले 15 सालों में 1.5 साल, 15-16 सालों में 1.5 साल ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार थी, बाकी लगातार प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रही है। तो राजनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदीप जी के पास हमारे सवालों के जवाब होंगे शायद। प्रदीप जी, तो जिस तरह से हमने देखा कि ज्यादातर तो बीजेपी की सरकार रही है, ऐसे में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी यही माने कि अगर पुलिस के पास लोग शिकायत लेकर गए और उसका निराकरण नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है पुलिस प्रशासन में, कहीं ना कहीं दबाव है दबंगों का। नहीं, बिल्कुल गंभीर विषय है। और ये विषय हमारा, ये समय जो है इंट्रोस्पेक्शन का समय है। हमको इस समय पे अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है भारत के अंदर। मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं। ये सुराना का मामला जो है वो एक गांव का मामला उठा है, लेकिन अगर मैं शहरों में जाके देखूं, शहरों में जो बस्तियां हैं उनके अंदर जाके देखूं, तो कोई भी ऐसी बस्ती जहां पे मुस्लिम जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है उसके बाद वहां से धीमे धीमे हिंदू पलायन करना शुरू कर देते हैं। ये एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे भारत की बात है। और इसी को लेके जब एनआरसी बनाया गया, जब बात हुई, जब बातचीत हुई कि यहाँ पे एक पॉपुलेशन कंट्रोल लेके आया जाए जिसमें कि जो हर वर्गों पे एक बराबर लागू हो, उसके ऊपर कांग्रेस का देखा है कि कांग्रेस का रुख जो रहा है वो अलग ही रहा है। उसको मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे कि एक तरफा आपने प्यार सुना होगा ना, जो आशिकी होती है, एक तरफा आशिकी जो होती है, वैसी कांग्रेस की जो सेकुलरिज्म है वो दिखाई पड़ता है। आशिकी दोनों तरफ से होनी चाहिए। आपने बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को देखा होगा जालीदार टोपी लगा के घूमते हुए। आपने किसी भी मुस्लिम नेता को देखा तिलक लगा के घूमते हुए क्या? ऐसी एक तरफा जो नौटंकी है इसको अब भारत में बंद करना चाहिए। और बिल्कुल समय आ गया है कि इन चीजों का इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, समझा जाए कि ये हो क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बस्तियां छोटे छोटे पाकिस्तान बनते चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में भी यही हुआ। पाकिस्तान में जिस समय पे पाकिस्तान अलग हुआ उस समय पे वहां पे मुस्लिम जनसंख्या एक बहुत अच्छी खासी थी, और उसके बाद में क्या हुआ, धीमे धीमे करके वो हिंदू जनसंख्या वहां पे जो थी वो धीमे धीमे करके डिटोरिएट होती चली गई और आज के समय पे नेग्लिजिबल हिंदूज बचे हुए। यही पद्धति इंडिया के अंदर भी है, ये कहीं बाहर की बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी बस्ती के अंदर जहां पे
थोड़े से मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, वहां पे हम देखते हैं कि हिंदू वहां से पलायन करना शुरू कर देते हैं या रिड्यूस होना शुरू कर देते हैं किसी अन्य कारणों की वजह से। आनंद जी, इन चीजों को बहुत गहराई से देखना आप सहमत है पड़ेगा। प्रदीप जी की इन बातों से? प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर जाएंगे, क्योंकि वो जिस प्रकार से झूठ और नफरत के एजेंडे पर बात कर रहे हैं वो बड़ा काबिल तारीफ है। एक पक्ष अगर दूसरे पक्ष को परेशान करेगा तो बात करनी पड़ेगी भाई। प्रदीप जी अपने समय में बोलिएगा, मैं आपसे प्रदीप जी पहले सुन लेते हैं आनंद जी को, फिर आप अपना जवाब रखिएगा। आनंद जी बोलिए। बहुत निर्लज्जता से उन्होंने जिस प्रकार से बात की, भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कुशासन है मध्य प्रदेश में, उस कुशासन में ये एक बड़ी अक्षमता, असफलता और फेल्योर है। उस फेल्योर को स्वीकार करने की बजाय वो हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के लिए पूरी तरह से ऐसी बयानबाजी करते हैं। अब इसका अगला पक्ष समझिए कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो हिंदू है, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, पुलिस में ज्यादातर हिंदू है, ज्यादातर मंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, और इतने सब होने के बावजूद ये हिंदुओं के अंदर अगर असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये अपने उस राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करना चाहते हैं। इनकी सरकार ना तो किसी भी तरह से वहाँ दो समुदाय को आपस में अलग करने की कोशिश नहीं कर रही है, उनके बीच समन्वय करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उनके बीच खाई बांटना चाहती है, क्योंकि उन्हें राजनीति करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे महिला सुरक्षा के मुद्दों पर, महंगाई और बेरोजगारी पर इन्हें जवाब न देना पड़े, इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं। प्रदीप जी, क्या वाकई ये चुनाव से जुड़ा हुआ मामला समझा जाए? नहीं, चुनाव से जुड़ा इसको बिल्कुल मामला ना समझा जाए। देखिए क्या है कि ये मैटर जो है वहां पे एक नेचुरल मैटर है। वहां पे 60% मुस्लिम आबादी हो जाती है और जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जाती है वहां पे ये समस्या खड़ी हो जाती है। हम देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कैराना हो चुका है, जहां पे जिस समय पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती थी, उस समय पे वहां पे उस कैराना की समस्या से कैसे निपटा गया हम सबको मालूम है। वहां से पूरा समूल हिंदुओं का जो पलायन जो है वो कंप्लीट पूरी तरीके से हो गया वहां पे। उस जगह आज हमने जो बात करी है, आज हमारे माननीय नरोत्तम मिश्र ने जो बातचीत करी है कि हम सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे, ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सोच के देखिए अगर ऐसे समय में कहीं किसी दूसरी हिंदुओं को पलायन करा दिया गया होता। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है और मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है भारत के अंदर। जिस भी बस्ती के अंदर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ जाती है वहां से हिंदू धीमे धीमे करके पलायन करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सारी चीजें सामने आती है, बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं। कई बार तो लोग इन कारणों को रोकने, क्योंकि ये पूरा गांव था इस वजह से मैटर सामने आता है। यही छोटी सी बस्ती होती है, तो इस पलायन को रोका कैसे जाएगा प्रदीप जी? सवाल तो यही है कि आखिर अगर इसी तरह से पलायन होता रहा तो उसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए इसके लिए दो प्रकार के, एक तो क्या है कि जो आज कदम उठाए गए हैं वो महत्वपूर्ण कदम है, इस प्रकार के कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, हमको एक बड़े जो निर्णय है वो लेने पड़ेंगे भारत के अंदर। जो एनआरसी का निर्णय आया था बीच में एक समय पे, जो कहीं ना कहीं बहुत उसके ऊपर ड्रामे हुए भारत के अंदर और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उस ड्रामों में शामिल थी, उन ड्रामों को रोक के एनआरसी को लाना पड़ेगा। भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल जो है उसको पूरी तरीके से लागू करना पड़ेगा, जो कि हर समुदाय पे एक बराबर लागू हो, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके इन समस्याओं से निपटा जा सकेगा। नहीं तो भारत में आगे जो परिस्थितियां हैं वो और खराब होने की संभावना। आनंद जी, जो प्रदीप जी सुझा रहे हैं, क्या आप साथ देंगे, कांग्रेस साथ देगी? मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि असम का एनआरसी कैंसिल क्यों किया गया था, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जी को कब तिलक लगवा रहे हैं प्रदीप जी? तीसरी बात यह है, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और स्वयं नरेंद्र मोदी जो है मुस्लिम टोपी पहने हुए हैं। इस तरह की बातें करके समाज में विभाजन बढ़ाकर फालतू की बातें करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत प्रवीण हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस समय जो तेलंगाना में जो स्थिति है उस स्थिति से निपटने के लिए जितने भी प्रशासनिक मुस्तैदी की जाए वो की जानी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदीप जी, कार्रवाई क्या हो रही है सुराना में? अभी कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी सुराना में किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि जितने भी दबंग थे कहीं ना कहीं सुराना के अंदर जितनी भी शासकीय जमीनों पे एक समुदाय का जो कब्जा था वो हटा दिया गया है। एक बाथरूम बनाया गया था जो उसको तोड़ दिया गया है, मंदिर की जमीन के ऊपर बना दिया गया था।
इसके ऊपर क्या है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर झांक के नहीं देखते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, आज मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारे भारत की बात कर रहा हूँ। अगर भारत के अंदर हमको सामंजस्य बना के रखना है तो इस सामंजस्य बना के रखने के लिए पॉपुलेशन का भी सामंजस्य हमारे यहाँ पे होना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन का सामंजस्य नहीं होगा तो इस प्रकार की समस्या होगी। तो इसलिए मैं बड़े कदमों की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर कांग्रेस भी साथ आए, मैं तो बोल रहा हूँ सारी पार्टियां साथ आए, सब समझें कि ये समस्या जेन्युइन है और ये समस्या आगे ना आ पाए, उसके लिए हम सबको मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा। आनंद जी, कांग्रेस तैयार है क्योंकि सबको मिलकर काम करना होगा, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं, और ये बेहद जरूरी है। नहीं तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ऐसे में जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं इसे हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं, तो तमाम तरह के बयानों पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस जो है इस देश को बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ तक लाने वाला राजनीतिक दल है, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर यहाँ इतनी मजबूती के साथ इस देश को खड़ा किया है कि हम दुनिया की बड़ी 10 ताकतों में से एक है। तो कांग्रेस का विचार जो है वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का है। इस देश में एक संविधान है, एक कानून है, जिसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुन कर जो है न्याय करने की जो कोशिश करती है ना, कि अपना है तो उसकी तो गलतियों को इग्नोर कर दिया जाता है और जो पराया है उसकी गलतियों को और उभार कर दिखाया जाता है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ कांग्रेस जो है जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते पूरी तरह से हर न्यायपूर्ण कार्रवाई के पक्ष में साथ से खड़ी है। लेकिन अगर अन्यायपूर्ण तरीके से कोई काम होगा तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और विपक्ष होने के नाते हम रचनात्मक भूमिका भी निभाएंगे। जी, राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी प्रदीप जी, पहले अपने संवाददाता से कुछ सवाल हमें पूछने हैं। राजेश जी, फिलहाल जो मौका वारदात है वहां पर अब किस तरह के हालात बने हुए हैं? सुराना गांव के लोग क्या अब कहीं ना कहीं संतुष्ट दिख रहे हैं? कुछ उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सुरक्षित है? जी देखिए, कल मेरा ग्राउंड पे जाना हुआ था, वहाँ पे मेरी ग्रामीणों से बात हुई। उनका ये कहना था कि अब जो है जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं या एसपी आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहे हैं, ये सिर्फ जो है अपनी गलतियां छुपाने के हिसाब से आ रहे हैं। ग्राम में जो भी किया गया, पुलिस चौकी बनाई गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बोले ये सब जो दिखावा है कहीं ना कहीं अभी भी वहाँ के जो ग्रामीण है वो संतुष्ट नहीं है। वजह ये रही है कि उनकी जितनी भी, ये समस्या आज की नहीं है, 2 साल पहले थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसके बारे में सुना नहीं गया। अब मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो कल वहां पर भाजपा से जुड़े हुए विधायक और जिला अध्यक्ष भी पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक वहां पर उन लोगों को सांत्वना देने या उनकी मुसीबत के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। मतलब कहीं ना कहीं राजनीति तो वहां पे हो रही है इस गांव में। जी बिल्कुल। और आनंद जी, वाकई ऐसा होना चाहिए कि कांग्रेस भी वहीं मौके पे जाए और लोगों से बात करे, ग्रामीणों की क्या दिक्कत है, समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी भी जिस तरह से काम कर रही है और जैसे कमेटी बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को भी वहां पर जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए लोगों से, और कहीं ना कहीं जो समरसता है वो बनानी चाहिए दोनों दलों के बीच में। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं? फिलहाल अगर जिस तरह से अब इस मामले को सुलझाया जा रहा है, उम्मीद लग रही है मामला सुलझ जाएगा, लोग अब कहीं ना कहीं पलायन होने से बचेंगे? बिल्कुल, देखिए ये मामला सुलझाना ही होगा, वहां पे पलायन नहीं होना चाहिए और किसी भी हाल में पलायन नहीं होने दिया जाएगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। पॉइंट नंबर 2, अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो कांग्रेस के संवाददाता, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी हैं, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस न्याय करना जानती है, न्याय करती है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनकी बड़ी बड़ी बातें जो है वो हम देख चुके हैं अच्छी तरीके से। हम देख चुके हैं कश्मीर में क्या हुआ था, कश्मीर में किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला गया था और जिस तरह का उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था वहां पे, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार चुपचाप जी जब कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी। आनंद जी 10 सेकंड है, आप अपना जवाब दे सकते हैं। प्रदीप जी, पहले आनंद जी का जवाब सुनते हैं, बताइए। जी सुन लेते हैं। बताना चाहता हूं कि 1989-90 में जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी और चलिए आनंद जी, समय की कमी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सुराना का मामला जल्दी सुलझेगा, राजनीतिक दल कहीं ना कहीं बयानबाजी से बचेंगे और इस मामले को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही।